10 नेता जिनके सिर पे एक गलत भाषण ने उनका करियर तबाह कर दिया, आखिर कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10, राज बब्बर। नवंबर 2018 इंदौर का चुनावी माहौल, मंच पर थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर। सामने गूंजती भीड़ और रगों में दौड़ता चुनावी जोश। राज बब्बर के दिमाग में 2013 का वो वाकया घुमा जब विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह पर तंज कसा था कि रुपया गिरकर मनमोहन सिंह की उम्र तक पहुंच गया है। बब्बर साहब को लगा क्यों ना यही हथियार मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जोश में वे मर्यादा की रेखा पार कर गए। उन्होंने इंदौर की रैली में ये कह दिया, मोदी जी कहते थे रुपया गिरते गिरते मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर पहुंच गया। आज रुपया और गिर गया है, अब वो आपकी प्रिय माँ की उम्र के बराबर पहुंच रहा है। 97 साल की बुजुर्ग माँ हीराबेन को राजनीति के दंगल में घसीटना जनता को बिल्कुल रास नहीं आया। पीएम मोदी ने भरे मंच से सीधा हमला बोला, मुझसे मुकाबला नहीं कर पाते तो मेरी बूढ़ी माँ को गालियां देने पर उतर आए। सहानुभूति की ऐसी लहर उठी कि हवा का रुख ही बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से रिकॉर्ड 4,95,000 वोटों से हार गए। एक गलत दांव और पूरे करियर पर कभी ना मिटने वाला दाग। नंबर 9, इमरान मसूद। 2014 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। रसूखदार मसूद परिवार के चिराग इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। मंच सजा था, माइक हाथ में आया और जनसेवा के जोश में इमरान मसूद आपा ही खो बैठे। उन्होंने गरजते हुए कह दिया, नरेंद्र मोदी को हम टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। भीड़ ने तालियां तो बजाईं, लेकिन कैमरे का लेंस ऑन था। वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया और चुनाव प्रचार के ऐन वक्त पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। पूरा चुनाव सलाखों के पीछे बीता और नतीजा शर्मनाक हार। 2019 में वे फिर से लड़े और फिर से हार गए। चाचा रशीद मसूद की बनाई राजनीतिक जमीन पर एक ऐसा बयान भारी पड़ा कि टुकड़े टुकड़े शब्द आज तक उनके नाम का पीछा नहीं छोड़ पाया है। नंबर 8, दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे मंझे हुए रणनीतिकारों में गिने जाते हैं, लेकिन जब जवान का संतुलन बिगड़ता है तो दशकों का तजुर्बा भी ढाल नहीं बन पाता। 2011 में जब अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया तो पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही थी। उसी वक्त दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कुख्यात आतंकी के नाम के आगे लगा दिया ओसामा जी। देश सन्न रह गया कि आखिर एक आतंकी को जी कहकर सम्मान क्यों दिया जा रहा है। इसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर को नाटक बताना और पुलिस कर्मियों की शहादत पर सवाल उठाना आग में घी डाल गया। इसका अंजाम क्या हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से वे पहली बार चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हाथों 3,64,000 के भारी अंतर से हार गए। नंबर 7, राहुल गांधी। अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक का कोलार चुनावी रैली में मंच से गरजते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसी पंक्ति बोल दी जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सारे चोरों के नाम मोदी से ही क्यों अंत होते हैं। मंच पर तालियां तो बजी, लेकिन यह पंक्ति बहुत महंगी साबित हुई। गुजरात के एक बीजेपी विधायक ने सूरत की अदालत में मानहानि का केस ठोक दिया। मार्च 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई। भारतीय कानून के तहत 2 साल की सजा मिलते ही उनकी लोकसभा सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और उनकी सांसदी बहाल हुई। लेकिन आगे चलकर 2024 में जब राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीती, तब वायनाड सीट छोड़ने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पहली बार उपचुनाव के जरिए चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। नंबर 6, वरुण गांधी। 2009 का लोकसभा चुनाव पीलीभीत की सीट और महज 29 साल के वरुण गांधी। नेहरू गांधी परिवार के इस बारिश की राजनीति में धमाकेदार शुरुआत हुई, लेकिन वो धमाका शब्द बनकर उन्हीं पर लौट आया। एक चुनावी रैली में वरुण गांधी ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद ही भड़काऊ और जहरीला भाषण दे दिया। बयान का वीडियो वायरल होते ही चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया और सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल में रहकर भी वे पीलीभीत से चुनाव जीत गए।
हालांकि यह जीत उनकी राजनीतिक पतन की शुरुआत साबित हुई। बीजेपी ने उन्हें धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया। बाद में वे अपनी ही पार्टी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और किसी नेता के लिए अपनी ही पार्टी से बगावत राजनीतिक सुसाइड के बराबर होती है। नतीजा यह हुआ कि 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया। नंबर 5, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2019 में भोपाल से 3,64,000 वोटों की प्रचंड जीत हासिल करके संसद पहुंची। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा, लेकिन नवंबर 2019 में संसद के भीतर एसपीजी संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उन्होंने जो कहा उसने पूरे देश को झकझोर दिया। उन्होंने संसद में कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को संसद के पटल पर देशभक्त बताना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़े शब्दों में कहा, मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें तुरंत रक्षा मामलों की संसदीय समिति से हटा दिया गया। 26/11 के शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए उनके विवादित बयान को भी जनता भूली नहीं थी। असर यह हुआ कि 2024 के चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट ही काट कर रख दिया। नंबर 4, सैम पित्रोदा भारत में घर घर फोन पहुंचाने वाले और दूर संचार क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा के बयानों ने बार बार कांग्रेस की चुनावी नाव में छेद करने का काम किया है। मई 2019 में जब उनसे 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया, हुआ तो हुआ। इस संवेदनहीन बयान से सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। बात यहीं पर नहीं रुकी। मई 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर भारत में विरासत कर यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कह दी, यानी माँ बाप की जायदाद पर भी टैक्स लगेगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को हर रैली में उठाया और कांग्रेस की घेराबंदी कर दी। चौतरफा फजीहत के बाद पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया। शिकागो में रहने वाले अमेरिकी नागरिक सैम पित्रोदा के इन चंद शब्दों ने भारत की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। और अब नंबर 3 पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेटर, कॉमेडियन और फिर राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू का पतन एक गले मिलने से शुरू हुआ। अगस्त 2018 में पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण में पहुंचे सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगा लिया। भारत में इसका प्रचंड विरोध हुआ, लेकिन सिद्धू अपनी बात पर ही अड़े रहे। इसके बाद फरवरी 2019 में जब पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, तब सिद्धू ने बयान दिया कि किसी एक देश को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोनी टीवी ने उन्हें शो से ही बाहर कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से विवाद हुआ। 2022 का चुनाव में अपनी ही सीट से हार गए और आखिरकार 34 साल पुराने रोड रेज केस में उन्हें 1 साल की सजा भी हो गई। नंबर 2, आजम खान। रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के सबसे करीबी और बेबाक नेताओं में शुमार आजम खान का 2019 का एक बयान उनके लिए आखिरी कील साबित हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में उन्होंने अपनी पूर्व सपा सहयोगी और अभिनेत्री जया प्रदा पर बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणी की थी। बयान इतना ज्यादा शर्मनाक था कि खुद उनकी पार्टी ने उनसे दूरी बना ली। चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन भी लगा दिया और इसके बाद मुकदमों का ऐसा दौर शुरू हुआ ना कि आजम खान का साम्राज्य ही ढह गया। जमीन अधिग्रहण से लेकर दर्जनों मामलों में 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई। लगातार जेल जाना पड़ा, विधायकी भी रद्द हो गई और राजनीति के केंद्र में रहने वाला यह दिग्गज नेता कानूनी शिकंजों में ही फंस कर रह गया। और अब नंबर 1 पर आते हैं मणिशंकर अय्यर। इनकी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है। राजीव गांधी के करीबी थे मणिशंकर अय्यर। अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 2014 के चुनावों से ठीक पहले पत्रकार ने जब पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मणिशंकर अय्यर ने अहंकार में आकर कहा, नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अगर चाहें तो कांग्रेस अधिवेशन में आकर चाय जरूर से बन सकते हैं। मोदी ने इस चाय वाला तंज को हथियार बना लिया और पूरे देश में खुद को गरीब पृष्ठभूमि का बेटा बताकर लहर पैदा कर दी। इसके बाद भी अय्यर साहब नहीं रुके।
दिसंबर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी तक कह दिया। इन 4 शब्दों ने गुजरात चुनाव का पूरा रुख बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। कांग्रेस को उन्हें तुरंत पार्टी से निलंबित करना पड़ा, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन मणिशंकर अय्यर का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।